हेलो वर्ल्ड न्यूज़ लवर्स, ये है आज की हेडलाइंस। पाकिस्तान एनएसए का गंभीर आरोप। मोईद यूसुफ बोले, अफगानिस्तान से पाकिस्तान पर हमले किए जा रहे हैं। रूस और यूक्रेन में सीज फायर। पेरिस में 8 घंटे तक चली मीटिंग में हुआ फैसला। भारत के ब्रज और पिनाका से घबराया पाकिस्तान। चीन से खरीदी होवी टाइजर तोप और रॉकेट लॉन्चर। आर्थिक संकट से निकलने की कोशिश में चीन के जाल में फंस रहा है श्रीलंका। और भारत के साथ बॉर्डर विवाद को लेकर अमेरिका पर बौखलाया चाइना। कहा, किसी तीसरे पक्ष की जरूरत नहीं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत के रिश्ते में तनाव काफ़ी गहरा हो गया है। पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यानी एनएसए मोईद यूसुफ ने अफगानिस्तान पर बेहद गंभीर आरोप लगाए। संसद की स्टैंडिंग कमेटी के सामने पेश हुए मोईद ने साफ किया कि अफगानिस्तान की सरजमी से हमारे मुल्क पर लगातार हमले हो रहे हैं। वहां हमारे दुश्मन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी की पनाहगाहें मौजूद हैं। उनके जड़ें बहुत गहरी हैं और पाकिस्तान में उनके सपोर्ट करने वाले लोगों की कमी नहीं है। दोस्तों, आपको बता दें, करीब 2 महीने से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव चल रहा है। पाकिस्तान का आरोप है कि तालिबान उसके सैनिक को सीमा पर कांटेदार तारों की फेंसिंग लगाने नहीं दे रहा है। इतना ही नहीं, तालिबान ने कई जगह यह फेंसिंग बुलडोजर्स के जरिए उखाड़ दिए। अफगान तालिबान और पाकिस्तानी सैनिकों के बीच इस मुद्दे पर झड़प और फायरिंग की भी खबर है। यूक्रेन और रूस के बीच पूर्वी बॉर्डर पर जारी तनाव के बीच एक राहत भरी खबर आई है। पेरिस में 8 घंटे तक चली मीटिंग में सभी पक्षों ने सीज फायर पर सहमति व्यक्त की है। इसके अलावा यूक्रेन और रूस 2019 के बाद पहली बार यूक्रेन फोर्सेस और अलगाववादियों के बीच चल रहे संघर्ष को लेकर फ्रांस और जर्मनी के साथ संयुक्त बयान जारी करने पर सहमत हुए। फ्रांस और जर्मनी ने इस सीज फायर में अहम रोल निभाया है। यूक्रेन और रसिया के संयुक्त बयान में कहा गया है कि दोनों पक्ष बिना शर्त सीज फायर के लिए सहमत हुए हैं। इसके अलावा 2 हफ्ते बाद बर्लिन में इस मुद्दे पर एक बैठक होगी। फ्रांस ने इस फैसले का स्वागत किया है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के एक सहयोगी ने कहा है कि लगातार बढ़ रहे तनाव के बीच आखिरकार एक पॉजिटिव खबर सामने आई है। रूस के डिप्लोमेट ने कहा कि कई बातों पर असहमति के बाद भी हम इस बात पर सहमत थे कि पूर्वी यूक्रेन में सीज फायर सभी पक्षों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। 2 सप्ताह के बाद बर्लिन के बैठक में पेरिस की तरह ही दोनों देशों के डिप्लोमेट भी शामिल होंगे। इन बैठक में राष्ट्रीय प्रमुख को शामिल करना एजेंडा में नहीं है। आपको बता दें कि यूक्रेन की पूर्वी सीमा पर रूस ने अपने लाखों सैनिक को तैनात किया है, जिसके बाद दोनों देशों में तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया। रूस के संभावित हमले के खतरे को देखते हुए नेटो फोर्सेस ने भी सैन्य गतिविधि बढ़ा दी। इसके अलावा अमेरिका के भी 8,500 सैनिक हाई अलर्ट पर हैं। भारत के K9 ब्रज तोप और पिनाका रॉकेट लॉन्चर से घबराए पाकिस्तान ने चीन से कई नई होवी टाइजर तोप और मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर खरीदा है। चीन का यह तोप टैंक की चेसिस पर बनाई गई है, जिससे यह तेजी से हमला करने में सक्षम है। चीन की कंपनी नोरिनको ने पाकिस्तान को AR-1 300 mm मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर दिया है, ताकि बाजवा की सेना भारत के पिनाका रॉकेट लॉन्चर का जवाब दे सके। पाकिस्तान को इन हथियारों का पहला बैच मिल भी गया है। चीन और पाकिस्तान के बीच यह पूरा सौदा $51 करोड़ का है। चीन जहां भारत की घेराबंदी करने के लिए हाइपरसोनिक मिसाइल से लेकर S-400 तक तैनात कर रहा है, वहीं वह अपने आर्थिक गुलाम पाकिस्तान को भी घातक हथियारों से लैस करने में जुटा है। चीन की कोशिश है कि भारत अपने पश्चिम सीमा पर लगातार फंसा रहे और उसे चीन के खिलाफ अपनी रक्षा क्षमता को मजबूत करने का मौका ही न मिल पाए। मौजूदा आर्थिक संकट के बीच जिस तरह श्रीलंका ने चीन के सामने हाथ फैलाया है, उससे यहाँ कई हलकों में यह अंदेशा जताया जा रहा है कि गोताबाया राजापक्षे की सरकार फौरी राहत के लिए देश के संप्रभुता का सौदा कर रही है। आशंका यह है कि श्रीलंका कर्ज के जाल में फंस जाएगा, जिससे चीन को भारतीय महासागर में अपने पांव और फैलाने का मौका मिलेगा। इस महीने के मध्य में चीन के विदेश मंत्री वांग यी कोलंबो यात्रा पर आए थे। उस मौके पर श्रीलंका सरकार ने उनसे चीन का कर्ज चुकाने की समय सीमा में छूट देने की गुजारिश की। साथ ही श्रीलंका ने चीन को अपने यहां से होने वाले निर्यात पर अधिक रियायतों की मांग की। 2021 में श्रीलंका से तकरीबन $3.5 बिलियन का निर्यात चीन को हुआ था। वेबसाइट एशियन टाइम्स में छपी एक विश्लेषण के मुताबिक श्रीलंका को 2022 में $4.5 बिलियन का विदेशी कर्ज चुकाना है, जबकि उसकी विदेशी मुद्रा भंडार सिर्फ $2.5 बिलियन की रकम की है। इस भंडार में डॉलर बनने के लिए श्रीलंका ने इस महीने भारत से मदद ली। भारत के साथ उसने $40 करोड़ का करेंसी स्वैप किया। इसके बावजूद उसकी समस्या इतनी गंभीर है कि उसे इस करेंसी स्वैप से मामूली ही राहत मिलेगी।
श्रीलंकाई संसद में विपक्ष के सदस्य और जाने माने अर्थशास्त्री हर्षा डी सिल्वा ने कुछ दिन पहले संसद में कहा कि जनवरी 2023 आते आते श्रीलंका के विदेशी मुद्रा भंडार खाली हो चुका होगा। विश्व बैंक का कहना है कि बीते 2 सालों में आधा से ज्यादा श्रीलंकाई गरीबी रेखा के नीचे चले गए हैं। चीन ने भारत और चीन के बीच बॉर्डर विवाद को लेकर किसी भी तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप का विरोध किया है। चीनी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बॉर्डर का मसला भारत और चीन के बीच का मामला है और दोनों पक्ष किसी भी तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप का विरोध करते हैं। बता दें कि भारत सरकार का भी यही स्टैंड रहा है कि बॉर्डर मसले को दोनों देश आपस में मिलकर सुलझाएंगे। बता दें कि व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने कहा था कि अमेरिका चीन और भारत बॉर्डर पर स्थिति की बारीकी से निगरानी कर रहा है और भारत और अन्य पड़ोसियों को मजबूर करने के चीन के रवैये को लेकर चिंतित है। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी अपडेट। आपको सारे अपडेट के ऊपर क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर आपकी कोई सलाह है तो अपनी सलाह जरूर दीजिए, हम उस पर जरूर विचार करेंगे। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।